नमस्कार दोस्तों, रापड़िया डिजिटल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है एक बहुत बड़ी अपडेट के साथ। दोस्तों, आपको पता है कि हरियाणा में सरकार की ई टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल के खिलाफ विरोध तेज होता जा रहा है। हरियाणा के सरपंच सरकार के खिलाफ लगभग हर जिले में प्रदर्शन करके इसको वापस लेने की मांग कर रहे हैं। वहीं ई टेंडरिंग के विरोध में सरपंचों को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पहले भी कह चुके हैं कि ई टेंडर के माध्यम से सरकार ने पंचायतों की शक्तियां कम नहीं की हैं बल्कि बढ़ाई हैं और अब सरपंचों को सुशासन के हिसाब से चलना पड़ेगा। वहीं सरपंचों के द्वारा पहले से ऐलान किया गया था कि 1 मार्च को सीएम का आवास घेरेंगे, जिसके लिए उनको चंडीगढ़ में घुसने ही नहीं दिया गया। पंचकूला में उनको बैरिकेडिंग तोड़ी गई और उनके ऊपर वाटर कैनन से पानी की बौछारें मारी गई और जम के लाठीचार्ज हुआ, जिसमें करीब 10 सरपंच घायल हो गए हैं। आइए जानते हैं कि क्या है पूरा मामला, क्यों आखिर सरपंच ई टेंडरिंग का विरोध कर रहे हैं और क्या है सरपंचों की मांगे। जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की बहुत बड़ी रिपोर्ट। हरियाणा में बुधवार को ई टेंडरिंग का विरोध करने चंडीगढ़ जा रहे सरपंचों को पुलिस ने पंचकूला में ही रोक लिया। सरपंच पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड्स पे चढ़ गए। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो सरपंचों ने धक्का मुक्की कर दी और सरपंचों ने बैरिकेड तोड़ दिए, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन से पानी की बौछारें मारी और जम के लाठीचार्ज किया, जिसमें करीब 10 सरपंच घायल हो गए हैं। हंगामा बढ़ता देख सीएम मनोहर लाल खट्टर ने अपने ओएसडी भूपेंद्र दयाल को सरपंच से बातचीत के लिए भेजा था, मगर सरपंचों ने उनकी बात सुनने से इनकार कर दिया और उनको बेरंग वापस लौटा दिया। वहीं चंडीगढ़ से पंचकूला बॉर्डर पे वे लगातार सरपंच धरना लगाकर बैठ गए हैं, जिस वजह से माहौल काफ़ी तनावपूर्ण बना हुआ है। आखिर क्यों सीएम आवास को घेरने जा रहे थे सरपंच? हरियाणा सरकार ने इस साल 2 लाख से ज़्यादा के कामों के लिए ई टेंडरिंग अनिवार्य कर दी है। इससे सरपंच सरकार के विरोध में आ गए हैं। उनका कहना कि पहले हमें 20 लाख तक की पावर दी जाए। अब नए आदेश से वह एक गली तक या नाली तक अपने स्तर पर नहीं बनवा सकते हैं, जिसके लिए सरपंच बड़े स्तर पर विरोध कर रहे हैं। सरपंचों ने राइट टू रिकॉल के लिए उनका कहना था कि इसे एमपी और एमएलए पे भी लागू किया जाए। इसी के विरोध में सरपंच बुधवार को मुख्यमंत्री खट्टर के आवास के लिए घेरने के लिए जा रहे थे, जिनको आवास से पहले ही रोक लिया गया और उसको जम के लाठीचार्ज भी किया गया। कुछ दिन पहले भी सरपंचों ने पंचकूला में प्रदर्शन किया था। तब सरकार ने राज्य के ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली से उनकी मीटिंग तय कर दी थी। इस मीटिंग में मंत्री बबली ने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, वह इसके बारे में सीएम को बता देंगे, अंतिम फैसला होगा वो कैबिनेट में लिया जाएगा। जिससे सरपंच भड़क गए और उन्होंने 1 मार्च को चंडीगढ़ में सीएम के आवास को घेरने का ऐलान कर दिया। और इस बीच किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़नी और नवीन जयहिंद भी सरपंचों के प्रदर्शन में शामिल हो गए, जिससे ये आंदोलन और ज़्यादा तेज हो गया। आइए जानते हैं कि आखिर ये ई टेंडरिंग है क्या। ग्राम पंचायतों में होने वाले कामों में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए हरियाणा सरकार ने ई टेंडरिंग की प्रक्रिया बनाई है, जिसके तहत 2 लाख से अधिक का काम करवाने के लिए ई टेंडर जारी किया जाएगा। फिर अधिकारियों की देखरेख में ठेकेदारों से काम करवाया जाएगा। इसके अलावा सरपंचों को गांव के विकास कार्यों के बारे में सरकार को ब्यौरा देना होगा। सरकार का मानना है कि ऐसा करने से भ्रष्टाचार को रोकने में कामयाबी मिलेगी। राइट टू रिकॉल का निर्णय फरवरी 2021 में लिया गया था, जब राज्य सरकार ने पीआरआई अधिनियम के तहत नियम 134 में संशोधन किया था और कहा था कि 5 लाख रुपए से अधिक के विकास कार्य ई टेंडरिंग प्रक्रिया से माध्यम से किए जाने हैं। बाद में इस राशि को घटा के 2 लाख कर दिया गया। हालांकि चीज़ें 2022 के अंत में ही सामने आई, क्योंकि पंचायतों का कार्यकाल फरवरी 2021 में समाप्त हो गया था और अक्टूबर-नवंबर 2022 में नए सिरे से पंचायत चुनाव हुए और परिणाम 27 नवंबर को घोषित हुआ था। इस फैसले के बाद से सरपंचों ने विरोध शुरू कर दिया है। सरकार का तर्क है कि पहले नियम 134 के तहत पंचायती राज संस्थाएं किसी भी विकास कार्य को बिना टेंडर जारी किए किसी को भी आवंटित कर सकती थी और इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला। लेकिन सरपंच आरोप लगा रहे हैं कि इससे उनके अधिकार छीन जाते हैं, क्योंकि इसमें सारे विकास कार्य सरकारी अधिकारियों के माध्यम से होंगे। हरियाणा के पंचायत मंत्री जेजेपी के देवेंद्र सिंह बबली ने ये कहकर आग में घी डालने का काम किया कि फैसले के खिलाफ केवल
चले हुए शहीद आंदोलन कर रहे हैं। इससे पहले 18 दिसंबर को भी सरपंचों के विरोध के बीच बबली को उनके गृह जिले फतेहाबाद में कार्यक्रम में बोलने नहीं दिया गया था। आइए जानते हैं कि हरियाणा के सरपंचों की 5 बड़ी मांगें क्या है। सबसे पहले आता है राइट टू रिकॉल एक्ट। सबसे पहले एमपी और एमएलए पर लागू हो, अन्यथा सरपंचों को भी इससे हटाया जाए। पंचायत के कामकाज में हर तरह की इन टेंडरिंग को तुरंत रद्द किया जाए। संविधान के 73वें संशोधन की 11वीं सूची के 29 अधिकार व बजट पंचायतों को डायरेक्ट दी जाए और सरपंचों का मानदेय 25,000 रुपये व पंचों का 15,000 रुपये महीना किया जाए, अन्यथा एमपी और एमएलए का भी रद्द किया जाए। इसके अलावा सरपंच का टोल टैक्स फ्री किया जाए, क्योंकि गांव के कार्यों के लिए उनको आना जाना रहता है। ये सारे सरपंचों के द्वारा मांगे की गई हैं, लेकिन बार बार सरकार के तालमेल नहीं बनने से सारी मांगों को खारिज किया जा रहा है सरकार के द्वारा। वहीं विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आंदोलनकारियों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि सरकार को निर्वाचित प्रतिनिधियों पर भरोसा नहीं है। 26 दिसंबर 2022 को शुरू हुए राज्य विधानसभा के 3 दिवसीय सत्रकालीन में यह मुद्दा उठा, जहां विपक्ष ने सरकार को 2017 के अपने फैसले की याद दिलाई, जहां पंचायतों द्वारा निष्पादित किए जाने वाले कार्य की वित्तीय सीमा को 10 लाख रुपए से बढ़ा दी गई थी और अब यह घटाकर 2 लाख रुपए क्यों कर दी गई है, विपक्ष ने जवाब मांगा है। हरियाणा विधानसभा के पिछले सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण बिल पारित हुए थे, जिनमें से एक महत्वपूर्ण बिल था ग्राम पंचायतों के लिए राइट टू रिकॉल बिल भी पटल पर रखा गया था, जो पास हो गया। इस बिल के लागू होने के बाद अब ग्रामीणों को यह अधिकार मिल गया है कि अगर कोई सरपंच ठीक से काम नहीं कर रहा है तो उसे कार्यकाल पूरा होने से पहले ही हटाया जा सकता है। इस नए नियम के लागू होने के बाद सरपंचों द्वारा ग्रामीण विकास के मामले में क्रांतिकारी बदलाव आने की संभावना बन गई है। वहीं उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि राइट टू रिकॉल का सपना देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल ने देखा था। विधानसभा में पास हुए राइट टू रिकॉल बिल के बारे में डिप्टी सीएम ने बताया कि पंचायत विभाग के पास अक्सर इस तरह की शिकायतें आती थी कि सरपंच अपनी मनमानी करके ग्रामीणों की जन भावनाओं के खिलाफ खेल कार्य कर रहा है। हर साल इस तरह की सैकड़ों शिकायतें ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर और प्रदेश मुख्यालय तक पहुंचती थी। डिप्टी सीएम ने बताया कि राइट टू रिकॉल का बिल पास होने के बाद अब ग्रामीणों के पास ये अधिकार आ गया है कि अगर सरपंच गांव में विकास कार्य नहीं करवा रहा है तो उसको पहले ही कार्यकाल पद से हटाया जा सकता है। उसको हटाने के लिए गाँव के 33% मतदाता अविश्वास लिखित में शिकायत संबंधित अधिकारी को देंगे। यह प्रस्ताव खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी के पास तथा सीए के पास जाएगा और उस सरपंच को वहां से हटा दिया जाएगा। सरपंचों के चंडीगढ़ कूच को देखते हुए पंचकूला के साथ साथ चंडीगढ़ पुलिस भी अलर्ट पर हो गई है। सीमाओं पर पर्याप्त पुलिस बल के साथ अग्निशमन वाहनों को तैनात किया गया है। पुलिस के साथ खुफिया विभाग भी एक्टिव है, जिसके द्वारा हर पल की सूचना वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और हरियाणा सीएमओ को दी जा रही है। तो ये थी एक आज की बहुत बड़ी अपडेट कि किस प्रकार से सरपंचों के द्वारा ई टेंडरिंग का विरोध किया जा रहा है और जब वे सीएम आवास को घेरने जा रहे थे उनको पहले ही रोक लिया गया और जम के लाठीचार्ज किया गया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज समझ में आ गया होगा कि आखिर सरपंच क्यों ई टेंडरिंग का विरोध कर रहे हैं, सरपंचों की क्या क्या मांगे हैं और क्या सरकार का तर्क दिया जा रहा है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक और बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।